हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। रिसेंट में एक बहुत अजीब सी चीज हुई। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नेता गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका हिस्सा बने थे। तो वहां पर एक कंट्री की एक मिनिस्टर आई थी जो कि व्हील चेयर पे थी, पर व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी ना होने के कारण उन्होंने आधा घंटा, करीबन आधा घंटा वेन्यू के सामने वेट किया ताकि अंदर जाने के लिए कोई हेल्प मिले, पर वो नहीं हुआ तो वो वापस चली गई। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में और ज़्यादा, और जानते हैं कि क्या है ये पूरा सिस्टम और किस तरीके से आज भी हमारे देश के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई क्लास में नहीं डाला गया और उनके लिए कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया है। हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि भाई बैंगलोर के अंदर नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई, और पता है आपको रात के मैचेस ना वहाँ पर टॉर्च की लाइट में हुए, फ़ोन की फ्लैश लाइट के अंदर हुए, ना कि रियल लाइट के अंदर हुए। बैंगलोर एक ऐसा सिटी जिसको दूसरा सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा हाईटेक सिटी है और सबसे ज़्यादा एडवांस सिटीज़ में से एक है। मेरे को कोई अचंभा नहीं आता है क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अजीब बात है, पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। हमारे देश में ना हम काफ़ी सारे टॉपिक्स नहीं, प्रोपेगेंडास पे बात करते हैं। प्रोपेगेंडास जैसे कि पॉलिटिक्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। और इन टॉपिक्स पे तभी बात होती है जब इनका कोई गोल होता है, इनका कोई एम होता है। इनके अलावा इन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बात होती है कि भाई ये टॉपिक्स को हमको देखना है, हमको इन पे काम करना है, पर सिर्फ एक गोल और एक एजेंडा को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं सिर्फ वुमेन्स डे के ऊपर, और वैसा ही एक टॉपिक है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करते हैं सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए या फिर सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए। बहुत अजीब बात है, मैं जानता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कई सारे पॉलिटिशियंस इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं दिव्यांग। पढ़े लिखे लोग इनको बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर नौकरियों में जब आप फॉर्म भरते हैं तो इनको बोला जाता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और एनजीओज इनको बोलती है विकलांग। नाम तो काफ़ी सारे हैं पर इनको इंसान बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं। हाँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग ये नहीं कह सकते कि मैं किसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूँ, कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। तो आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसिबल इंडिया की। एक्सेसिबल इंडिया काफ़ी ज़्यादा भारी वर्ड है। पता है आपको क्या है एक्सेसिबल इंडिया? कोई भी पब्लिक या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट रैंप बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसको कहता है वेस्टेज ऑफ स्पेस। और अगर गलती से कोई रैंप बना भी लेता है ना, तो मैं आपको बता दूं वो पहाड़ से ज़्यादा खतरनाक होता है। व्हीलचेयर तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल इंसान भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता है। चलो आगे हम बात करते हैं एक्सेसिबल इंडिया की। तो अगर कोई पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर अपने आप को किसी स्टेडियम के अंदर एनरोल कराना चाहता है तो पहली बात तो उसको 10 चक्कर कटाए जाते हैं, और उसके बाद अगर गलती से उसको एडमिशन मिल भी जाता है तो कोई भी कोच उसको हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई भी कोच उसको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। तो ये है हमारा एक्सेसिबल इंडिया। क्या बात है। चलो भाई अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल में से 17% पर्सन विद डिसेबिलिटी को 300 रुपये प्रति माह, मतलब पर मंथ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप बेसिकली दिन के 2 समोसे भी खाएंगे ना तो भी कीमत 600 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर गलती से आप लोग एक चाय पी लोगे ना तो भाई साहब हो गया आपका काम, खेल खत्म, पूरे महीने का बजट बर्बाद, 2-3 दिन भूखे रहो तब आपका काम बैठेगा। चलो भाई अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि सबको पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस होनी चाहिए। प्राइवेट प्लेसेस जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिम्स, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा में एक्सेस होनी चाहिए। तो आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट और सरकारी जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई अपनी लैब की चौखट को तोड़वाना ही नहीं चाहता क्योंकि उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, गलती से अगर आप लोग FIR कर देते हैं या फिर पुलिस को कॉल कर देते हैं तो पुलिस वाले आके क्या कहते हैं कि आप थाने में आके FIR कर दीजिए, वरना आप कंप्लेन को वापस ले लीजिए, हम इसको वैसे ही सेटल कर लेते हैं। और अगर गलती से कोई मेरे जैसा बंदा हिम्मत करके थाने में चला भी जाता है तो वहाँ पे जानते हैं आप क्या होता है? वहाँ पे कोई रैंप नहीं होता है। और आप जब कहते हैं कि कोई प्लीज़ बाहर आके बात कर लीजिए तो किसी के पास टाइम तक नहीं होता है।
और यहाँ पर हमारा कोर्ट ऑफ लॉ, हमारा जुडिशरी का सिस्टम भी कहीं पे सपोर्ट नहीं करता है, भी कहीं पे काम नहीं करता है, क्योंकि वो किसी चीज़ पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करता है। चलो अब मेरे को पता है समस्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ में भी है या फिर इन लोगों के साथ में भी है। पता है वो समस्या क्या है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी चाहते हैं और ना कि अपने राइट्स मांगना चाहते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो सरकार हो, हर कोई अपने राइट्स मांग रही है और उनके लिए लड़ रही है। चाहे राइट्स मिले ना मिले वो दूसरी बात है, पर वो अपने राइट्स के लिए उठ तो रहे हैं। आप लोग क्या अपने राइट्स के लिए उठ रहे हैं? नहीं। अरे नहीं दो ऐसी रिजर्वेशन, नहीं दो ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देने के बदले किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट छीनते हो ना, तो वो नहीं चाहिए। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा चलो, इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी हटा दिया जाए तो नॉर्मल जनता, कोई अगर रोड क्रॉस करना चाहता है, व्हीलचेयर पे है, तो कोई उसके लिए गाड़ी नहीं रोकता। अगर कोई उसके लिए गलती से गाड़ी रोकता है तो पता है क्या कहता है? रेहड़ी के लिए जगह बनाओ, व्हीलचेयर के लिए जगह बनाओ नहीं कहता। कहता है रिक्शा के लिए जगह बनाओ, बग्गी के लिए जगह बनाओ, व्हीलचेयर के लिए जगह बनाओ नहीं कहता। कोई नॉर्मल नज़रों से नहीं देखता। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारे शब्द जो कि एल से शुरू होते हैं, बी से शुरू होते हैं और ए से शुरू होते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को छोड़ के आप LWA पर्सन क्यों नहीं कहना शुरू कर देते? काफ़ी अजीब सी बात है, मैं जानता हूँ, पर क्या करें, सच्चाई तो यही है। तो मेरा आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सिंपैथी मत मांगिए, अपने राइट्स मांगिए। और मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, कोई मजाकिया वीडियो नहीं है, कोई फनी वीडियो नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा की वीडियो नहीं है। ये क्या है? एक काम की बात है। धन्यवाद।